अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की मार्केट में खुशामदीद। अच्छा दोस्तों, जो कल हमारे पास बीटीसी की जो मैंने पोजीशन बताई थी उसके बारे में बात करेंगे। पहले हम कोशिश करते हैं, पहले फंडामेंटल कोइन की बात कर लेते हैं। बीएनबी की कल जो मैंने सपोर्ट लिखवाई थी वो मैंने कहा था 255 से लेके 303, जबकि बीएनबी ने हमें जो लो दिया मैंने कहा था 300, इसकी एक ऐसा रेजिस्टेंस है, सपोर्ट है जिसको बीएनबी बहुत कम तोड़ता है, ठीक है। जबकि 301 से लेके 306 तक बीएनबी ने हमें ट्रेड दी। तकरीबन ये हमारे पास $5 की ट्रेड रही। नेक्स्ट मार्केट के लिए अगर बीएनबी को हम दोबारा बाय करना चाहें तो हम 300 से करेंगे, ठीक है। 297 वैसे इसकी रेजिस्टेंस सपोर्ट बन रही है, लेकिन अगर आपको 300 301 पे भी मिले हम बीएनबी को बाय करेंगे। मैं बता रहा हूँ ये मार्केट में हमारे पास काफ़ी पैनिक है, जिसकी वजह से मार्केट हमें डाउन से डाउन आती दिखाई दे रही है। लेकिन जैसे ही आपको $1 $2 की ट्रेड मिले, उसी वक्त आपने जो अपनी ट्रेड से बाहर आ जाना। ये याद रखना, ये हमारे पास स्पोर्ट की ट्रेडिंग है, ना कि फ्यूचर की ट्रेडिंग। एक्सआरपी में भी हमें थोड़ा सा पंप देखने को मिला, ठीक है, कार्डानो, लेकिन हम इसमें भी जो उसके बाद सोलाना की अगर आप देखें, सोलाना भी हमें काफ़ी डंप दे चुका है। कल की जो मैंने मार्केट का सोलाना आपको कहा था वो मैंने कहा था 19.35, जबकि सोलाना ने हमें लो दिया 19.12 का, ठीक है। उसके बाद हाई दिया 19.53 का। एक बहुत अच्छी सोलाना ने भी हमें कल की ट्रेड दी। नेक्स्ट मार्केट के लिए अभी हम सोलाना को स्किप करेंगे, लेकिन अगर आप सोलाना को बाय करना चाहते हैं हम पूरे $19 पे सोलाना को बाय करेंगे, ठीक है, $19 पे। और जैसे ही आपको ट्रेड मिले सोलाना से 20 सेंट की, आप ट्रेड लेके हम बाहर आ जाएंगे। उसके बाद बात कर लेते हैं एलटीसी की। एलटीसी की मैंने कल भी कहा था कि एलटीसी ऐसा कोइन है, इसे हम मैं अगर दूसरा बिटकॉइन बीटीसी कहूँ तो भी बुरा नहीं होगा। उसकी रीज़न ये है कि जितना ये डाउन जाता है उससे डबल ये अप आता है, ठीक है। अगर मैंने कल की जो मैंने इसको आपकी सपोर्ट का कहा था, मैंने कहा था कल की इसकी जो सपोर्ट बन रही था वो है 81, ठीक है। उससे पहले जो इसकी 84.20 थी, इसने 84.20 के बाद जो हमें हाई दिखा चुका वो 87 का दिखा चुका है, ठीक है। नेक्स्ट मार्केट के लिए अगर आप सोलाना को बाय करना चाहते हैं हम 85.25 मतलब 85.25 पे बाय करेंगे। ये भी हो सकता है जो हमारे पास एलटीसी 87 से डायरेक्टली 92 और 90 का हमें एक बार 90 तक ये जा सकता है, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं आगे हमारे पास जो कोइन है। मैं कोशिश करूँगा जो नए आ रहे हैं उनके लिए ना बेसिक एक लेक्चर बनाऊँगा, वो मैं प्ले लिस्ट में डाल दूँगा। तो जो नए आ रहे हैं वो काइंडली इन वीडियो को देखने से पहले वो डायरेक्टली अपना जाके बेसिक को क्लियर करें। जैसे उनका बेसिक क्लियर होता है फिर वो दोबारा इसमें आ जाए। अच्छा, एटम की बात कर लेते हैं। एटम की जो कल मैंने लो लिखवाया था, एटम हमारे पास 10 कल का मैंने एटम का जो लो कल एटम की ट्रेड नहीं दी। नेक्स्ट मार्केट के लिए अगर आप एटम को बाय करना चाहते हैं हम 10.30 पे बाय करेंगे। आज जो हमारे 3 टारगेट हिट हो चुके हैं, 3 टारगेट में हमने अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर लिया है, ठीक है। कल से मैं आज से मैं कोशिश करूँगा कि जितने हमारे टारगेट कंप्लीट हो गए वो भी मैं साथ-साथ बताता रहूँ, ताकि आपको पता चले हमने कितना प्रॉफिट जनरेट किया और वीडियो देखने का कितना हमें फ़ायदा हुआ, ठीक है। 3 जो हमारे पास वो कॉइन बिल्कुल हमारी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे लगे हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं एक्सएमआर की। एक्सएमआर की जो मैंने कल की सपोर्ट लिखवाई थी वो थी 146, जबकि एक्सएमआर ने हमें 150 से नीचे नहीं जा सका, ठीक है। नेक्स्ट मार्केट के लिए अगर आप एक्सएमआर को, ये हमारे पास पहला कॉइन है जो हमें जिसने हमें ट्रेड नहीं दी, और एक हमारे पास एलटी एटम था, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट मार्केट के लिए अगर आप एक्सएमआर को बाय करना चाहते हैं हम एक्सएमआर को 149 पे दोबारा बाय करेंगे, 149 पे, ठीक है। और $1 की ट्रेड पे हम इसको एक्सएमआर को लेंगे। एक्सएमआर के ज़्यादा हमें ट्रेड नहीं देगा। अच्छा, उसके बाद हम बात कर लेते हैं बीसीएच की। बीसीएच जो मुझे लो देता दिखाई दे रहा है वो 11140, ठीक है। ये हमें दोबारा से जो लो देगा ना वो 111.40 का देगा, ठीक है। उसके बाद इसमें जैसे ही आपको $1.5 की ट्रेड मिले हम बीसीएच से बाहर आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं ज़रा। एलडीओ मुझे बहुत नीचे जाता दिखाई दे रहा है। एलडीओ अगर 185 पे हमें मिलेगा तो हम एलडीओ को बाय करेंगे।
उसके बाद अब हम बात कर लें ज़रा नेक्स्ट क्वांट की बात कर रहे थे। क्वांट मैंने बार बार बता रहा था, क्वांट मुझे और लो आता दिखाई दे रहा, मैंने ये कल भी बात की थी। ठीक है, क्वांट हमें काफ़ी नीचे दिखाई दे रहा। अब क्वांट को हम अगर बाय करना चाहते हैं 96.80 पे हम क्वांट को बाय करेंगे, 96.80 पे। उसके बाद देख लेते हैं और हमें कोई, अच्छा AA की बात कर लेते हैं। AA हमें कल मैंने कहा था 61 या 62 पे हम AA को बाय करेंगे, जबकि AA ने हमें 62.91 का लो दिया। अगर किसी ने ट्रेड ली है तो तकरीबन $1 की ट्रेड भी ली। नेक्स्ट मार्केट के लिए हम दोबारा से 61.90 पे इसको बाय करेंगे, 62.20 पे भी हम AA को बाय करेंगे, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं STX का जो मैंने कल लो लिखवाया था वो मैंने कहा था 158, ठीक है, जबकि STX ने हमें लो दिया 157 का और हाईरा 0.60 का, ठीक है। एक बहुत अच्छी यहाँ से भी हमारी ट्रेड रही, 4 कॉइन जो हमारे लग चुके, अगर आपने वीडियो देखी हो 4 कॉइन से आपने अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर लिया। नेक्स्ट मार्केट के लिए अगर आप STX को बाय करना चाहते हैं, हम दोबारा 157 पे बाय करेंगे, 157। तो उसके बाद अगर हम नेक्स्ट मार्केट के लिए IMX भी अगर हमें 0.72 पे मिलेगा तो IMX को बाय करेंगे। जैसे ही 0.74 पे आएगा हम IMX से बाहर आ जाएंगे, ठीक है। तकरीबन $2 की हम ट्रेड लेंगे। उसके बाद मुझे कोई ऐसा कोई नज़र नहीं आ रहा। उसके बाद बिटकॉइन, हम BTC के चार्ट पे चलते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे मैं थोड़ा सा आपको गाइड कर दूं, ठीक है। कल की मार्केट का जो मैंने कहा था, मैंने कल की मार्केट को अगर आपने गौर से मेरी वीडियो देखी हो, मैंने कहा था अगर 26,800 से ये रेजिस्टेंस तोड़ता है तो 25,800 इसकी सपोर्ट होगी। ये देखें ज़रा, 25,800 से मार्केट ने दोबारा पंप लेना शुरू हुआ। और अब अगर आपने 25,800 से अगर आपने फ्यूचर ट्रेड भी ली हो तो आप तकरीबन इस टाइम $15 से $20 के प्रॉफिट में है, ठीक है। तो अब ये देखें 26,500 तक, 537 तक मार्केट ने हाई दिया, ठीक है। इसके हिसाब से अगर हम देखें तो हमारे पास अब भी जो सपोर्ट बन रही है ना वो 25,800 है, ठीक है। 25,800 डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ कि 25,800 एक हमारे पास सपोर्ट बन रही है, ठीक है। उसके बाद अगर हमारे पास ये भी तोड़ती है मार्केट तो फिर हमारे पास दोबारा 25,000 इसकी सपोर्ट बनेगी। और रेजिस्टेंस की बात कर ले डेली टाइम फ्रेम पे तो हमारे पास जो रेजिस्टेंस बन रही है वो तकरीबन बन रही है हमारे पास 26,800, ठीक है। अगर ये 26,800 को और तोड़ती है तो हमारे पास 27,000 इसकी रेजिस्टेंस बन रही है। उसके बाद 4 घंटे की तरफ चले जाते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ पे ये हमारे पास डोजी कैंडल बनी, डोजी के बाद दोबारा फिर से डोजी बनी। डोजी आपको मैंने बार बार बता चुका हूँ कि डोजी कैंडल जो है वो हम उसको कहते हैं डिसीजन मेकिंग कैंडल, ठीक है। ये डोजी बनी, डोजी के बाद दोबारा डोजी बनी। ये भी तकरीबन हम इसको हैमर नहीं कह सकते। हैमर का मैंने आपको बताया हुआ कि हैमर की जो हमारे पास विक है ना, जो बॉडी है, बॉडी से डबल होनी चाहिए उसकी विक। अगर आप इसको गौर से देखें ये बॉडी से डबल नहीं है, लेकिन ये मैंने बताया था कि हमारे पास ये जो 100 EMA है ना इसको सपोर्ट कर रही है, ठीक है। 26,300 कल की अगर आपने वीडियो देखी हो, कल मैंने कहा था अगर आपको 26,300 पे मार्केट 30 मिनट के लिए दिखे तो आपको एक मार्केट पंप दे सकती है हमारे पास 26,700 का। लेकिन मार्केट ने हमें जो पंप दिया वो दिया 26,629 का, तकरीबन 26,629 का, ठीक है। एक बेहतरीन पंप रहा अगर आपने यहाँ पे ट्रेड ली हो। उसके बाद आज की जो मार्केट मुझे दिख रही है 4 घंटे की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये जो हमारे पास ये कैंडल बनी इसने हमें एक अच्छी सपोर्ट दी है, ठीक है। ये हमारे पास दोबारा बेरिश कैंडल बन रही है। अगर ये हमारे पास अगर ये हमारे पास 26,300 पे दोबारा आती, 26,400 के लेवल को 30 मिनट तक 26,400 के लेवल पे ये आके खड़ी होती है तो दोबारा से हमें तकरीबन 4 घंटे की बात कर रहा हूँ 26,200 का एक बार दोबारा से चेहरा देखने को मिल सकता है। पंप होने के लिए हमारे पास अगर ये मार्केट हमें 26,000
26,500 पे, 26,590 पे अगर ये 30 मिनट रुकती है तो हमारे पास दोबारा से ये 26,800 हमें एक बार देखने को मिलेगा। ठीक है, आज की मार्केट के लिए इतना है। नेक्स्ट मार्केट तक के लिए अल्लाह हाफिज़।